अपनी 21 दिन की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद एक बार फिर जेल जाने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर कल जारी हुए एग्जिट पोल को लेकर कार्यकर्ताओं से अपील की कि इससे घबराना नहीं है, ये एक माइंड गेम है। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है, माइंड गेम है, इनका माइंड गेम खेल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मुझसे लिखवा कर ले लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक चैनल वाले ने राजस्थान में 25 सीटों में से 35 सीटें दे दी। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। इनको मतों की गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल करने की क्या जरूरत है? पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है, लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी? मैं सारे गठबंधन के साथियों को बोलता हूं कि अगर हार भी रहे हैं तो उठकर ना जाएं। मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो, पूरी तरह से सतर्क रहे, आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए मार्केट को बढ़ाने के लिए ये एग्जिट पोल कराया जा रहा है। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा, तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी दूसरी थ्योरी चल रही है कि अफसरशाही पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने एग्जिट पोल में इतना बड़ा बहुमत दिखाया है। एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया, भाई आ तो हम ही रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल हारा हुआ दिखा देते तो आरएसएस इन पर दबाव बनाता, 4 तारीख से पहले ही इनका खेल खत्म हो जाता। एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कल ही बगावत शुरू हो जाती, 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। केजरीवाल ने कहा कि इसलिए किसी भी थ्योरी पर मत जाइए, ये लोग सिर्फ मानसिक तौर पर दबाव बनाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है, माइंड गेम है, इनका माइंड गेम खेल रहे हैं। आपको डिस्करेज करने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए बिल्कुल नहीं जाना। आप उससे जाओ कि आप जीत रहे हो, आप अपने उस कॉन्फिडेंस से जाओ कि आप जीत रहे हो, और आखिरी तक आपको बैठे रहना है, किसी भी हालत में बैठे रहना है आपको। सभी पार्टियां मतगणना के समय चौकन्ना रहें। केजरीवाल ने कहा कि असली मुद्दा ये है कि इनको गिनती से पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत है, ये समझने वाली बात है। पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है, लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे भी समझ में ये नहीं आया। कई सारे लोगों में कई तरह की बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को बोला है और इंडिया गठबंधन के सारे साथियों को बोलना चाहता हूं कि अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो कि पूरी तरह सतर्क रहें। अगर हार भी रहे हैं तो आखिर तक उठकर ना जाएं। केजरीवाल ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार जाने के बाद उठकर चले जाते हैं, उठकर नहीं जाना। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो, पूरी तरह से सतर्क रहे, आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं, उठ के नहीं जाना।
सबसे लास्ट में जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उनकी पर्चियां पड़ती हैं, उनमें से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। अगर एक भी पर्ची वीवीपैट से मेल नहीं खाए तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पर तो हम ईवीएम का घोटाला बचा सकते हैं। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। अगर इन्होंने ईवीएम का घोटाला कर रखा है तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। इसलिए सब लोगों को अंत तक रुकना है। अगर आपका उम्मीदवार हार भी रहा है तो भी आपको अंत तक रुककर ईवीएम और वीवीपैट की चेकिंग कराकर ही वहां से जाना है। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। साथ ही दावा किया कि मेरे से लिख कर ले लो कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ST।